नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का 66 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। राजनीतिक जगत समेत देश भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने अरुण जेटली के निधन पर जताया गहरा दुख। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन को बताया सार्वजनिक जीवन और बौद्धिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, अरुण जेटली की ओजस्वी शैली और तार्किक भाषणों ने संसद की गरिमा को किया समृद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खो दिया अहम दोस्त। रविवार सुबह 10 बजे तक अरुण जेटली के निवास पर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। सुबह 10 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। दिल्ली के निगम बोध घाट पर दोपहर में होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हुई बात। ऑर्डर ऑफ जायद से किए गए सम्मानित। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड का किया शुभारंभ। यूएई के बाद बहरीन पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और देश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिरों में खास पूजा अर्चना करते उमड़ा भक्तों का सैलाब। मथुरा और वृंदावन में कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। अरुण जेटली नहीं रहे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का आज निधन हो गया। अरुण जेटली ने आज एम्स में दोपहर 12:07 पर आखिरी सांस ली। अरुण जेटली पिछले कई दिनों से बीमार थे और इलाज के लिए उन्हें 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। अरुण जेटली के निधन के बाद देश भर में गम का माहौल है। अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को उनके कैलाश कॉलोनी स्थित आवास पर रखा गया है, जहां कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अरुण जेटली के आवास पर पहुंचे। राष्ट्रपति ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार को सांत्वना भी दी। और इससे पहले गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सभी नेता पहुंचे अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने, उनके परिवार को ढांढस बंधाने। और सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं ने अरुण जेटली के घर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अरुण जेटली के घर पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद की तरफ से अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने कैलाश कॉलोनी स्थित उनके घर पर पहुंचे।
आज 12:07 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। एम्स में 66 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और उसके बाद उनके घर पे लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। सीनियर नेता भावपूर्ण पल जब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी नेता पहुंच रहे थे। दिवंगत नेता अरुण जेटली का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा और कल सुबह 10 बजे के बाद उनका पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां राजनीतिक दलों के नेता और अरुण जेटली के समर्थक उन्हें अंतिम विदाई देंगे और इसके बाद अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय से अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट ले जाया जाएगा। अरुण जेटली जी का व्यक्तित्व मृदुभाषी, व्यवहार से मधुर, सबको साथ ले चलने की ताकत, पार्टी जब भी संकट में होती थी और सरकार को हमेशा एक संकट मोचक के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित होकर के उन्होंने देश की सेवा की और पार्टी की सेवा की। उनके मृदु व्यवहार के कारण आज उनके बहुत से दोस्त जो विभिन्न पार्टियों में हैं वह भी शोकाकुल हैं और हम जानते हैं उनका व्यक्तित्व, उनका बौद्धिक स्तर और जिस बौद्धिक स्तर के दृष्टि से उन्होंने जो पार्लियामेंट में और सरकार में देश को दिया है और देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, देश सदा सदा उन्हें याद रखेगा। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया। उपराष्ट्रपति आज तमिलनाडु के दौरे पर थे, लेकिन अरुण जेटली के निधन की खबर सुनकर उपराष्ट्रपति ने अपना दौरा रद्द किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने दिवंगत अरुण जेटली के लिए चेन्नई से शोक संदेश भी जारी किया। I am deeply shocked about the demise of Sri Arun Jetli, long time dear friend and one of my closest associates. His death is an irreparable loss for the country and personally to me also. I have no words to express my grief. I have been a colleague right from student days. Parliament, he was the leader of the opposition and leader of the House. And both of us used to discuss issues from time to time. And he was known for his articulation. He is an outstanding parliamentarian, legal luminary, powerful intellectual, and an able administrator, and a man of impeccable integrity. He worked under Sri Atal Bihari Vajpayee ji and Sri Narendra Bhai Modi, dealt with many important portfolios. And as a minister, he has done an excellent work to the satisfaction of one and all. He has friends across the parties and is very friendly with the media, and he was the recipient of the Best Parliamentarian Award. He strove hard and burnt midnight oil to evolve consensus on the important legislation like GST, and finally got it approved by both the House of Parliament. He made immense contribution to public discourse on various issues from time to time. He was also a communicator for excellence and used to articulate the most complex issues in a simple manner. He was not only a political friend, he was a personal friend of mine and used to have
very close relation with all the family members of mine. I also used to have close relation with his family members. I met him on 11th of this month while coming to Chennai. He assured me that he will be normal, but I never expected that this end will come in such a short time. My heartfelt condolences to his family and pray God to see that his soul rest in peace. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अरुण जेटली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि अरुण जेटली और भारतीय जनता पार्टी के बीच गहरा नाता था। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए अरुण जेटली ने छात्र नेता के तौर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्होंने अरुण जेटली के तौर पर अपना एक गहरा मित्र खो दिया है। अरुण जेटली के निधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी शोक जताया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव भैयाजी जोशी की तरफ से जारी संयुक्त बयान को ट्वीट किया गया है, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि दी गई। संदेश में कहा गया है कि प्रतिभाशाली और विद्वान नेता अब नहीं रहे। जेटली ने युवावस्था में अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू किया था। और राज्यसभा के नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आइए सुनते हैं। कुछ अरसे से वो बड़ी संघर्ष कर रहे थे और किया उन्होंने बहुत संघर्ष। उन तमाम बीमारियों के साथ लड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन एक दिन वो आ गया आज, जब वो हम सबको और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपनी वकालत को, अपने पार्लियामेंट को छोड़कर हमसे हमेशा के लिए हमसे जुदा हुए। उनके निधन पर बहुत ही अफसोस है और पार्लियामेंट में हम सब लोग उनको एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के तौर पे हमेशा याद करते रहेंगे और उनकी याद आती रहेगी। और जो लोग वकील हैं वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी हमेशा याद करते रहेंगे। हम भगवान से, अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे इस बड़े दुख को और सदमे को बर्दाश्त करें। अरुण जेटली के निधन के बाद राजनीतिक जगत में बेहद इस वक्त गमगीन है और तमाम नेता उनके योगदान को याद कर रहे हैं। बहुत गहरी चोट पहुंची है और नुकसान हुआ है। वो जहां अपने दल के एक दिग्गज नेता थे, वहीं भारत की राजनीति में भी उनका एक विशेष स्थान रहा। और जैसा भी कहा, उन्होंने हर जिम्मेवारी को बखूबी निभाया, चाहे हिंदुस्तान के मंत्री के रूप में अलग अलग विभाग जो उनके पास थे, विपक्ष के नेता के रूप में, नेता सदन के रूप में, और कानून के क्षेत्र में वो अपनी गहरी छाप छोड़कर गए हैं। उन्होंने हमेशा राजनीति की जो दलों की लकीरें हैं उससे अलग हट के रिश्ते बनाए और वो रिश्ता हमारा भी हमेशा रहा एक दोस्त का। एक बड़ी क्षमता उनमें थी, एक मंत्री के रूप में जो पिछली अभी सरकार थी इनकी, महत्वपूर्ण विषयों पे आम सहमति बनाने के लिए वो पहल करते थे, बातचीत करते थे। तो उनका योगदान हमेशा याद रहेगा, उनकी कमी खलेगी। हमारी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार के लिए, ये देश उनको हमेशा सम्मान से याद करेगा। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहाँ ज़बान काम नहीं करती। और अपने अपने ढंग से सभी राजनीतिक दल के नेता और बीजेपी के भी सीनियर नेता उन्हें याद कर रहे हैं। आज गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी ने
उन्हें अपने ढंग से श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद भी किया। जहाँ तक अरुण जेटली जी का प्रश्न है, सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहाँ पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं बराबर ये कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट थे। Not only a colleague, he was our mentor, he was our guide. And to me personally, he was much more than I can describe in words. He had always cared for us, for his juniors. And as far as Jammu and Kashmir is concerned, he'd been looking after the state for a number of years. And what a providential coincidence that the last blog he wrote was on the abrogation of Article 370. विद्यार्थी परिषद का एक विद्यार्थी नेता के रूप में अंग्रेजी और हिंदी में प्रखर वक्तृत्व के आधार पर उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की, वो मैंने नज़दीक से देखी है। देश में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुख्य वकील के रूप में वो भाजपा में होने के बाद भी उन्होंने उनका चयन किया था। देश के नामवंत वकीलों में पहले 2-3 लोगों में उनका नाम था। उनको आर्गुमेंट करने की एक उपजत कला उनमें थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी को लगातार विस्तार करने में उनके कार्य कर्तृत्व में उनका बहुत बड़ा योगदान था। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का मैं जब अध्यक्ष था उस 3 साल में अनेक प्रसंग, समस्या, संकटों पर उनसे सलाह लेकर मैं काम करता था। पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित ऐसा उनका व्यक्तित्व था। विशेष रूप से उन्होंने किए हुए भाषण लोकसभा में, राज्यसभा में ये लोग याद रखेंगे। उनका जाना हम सबके लिए हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, पार्टी की, सामाजिक, सरकार की, राष्ट्रीय ऐसी हानि है। आज एक प्रकार से वो हमको छोड़कर चले गए हैं। उनके नेतृत्व की आज देश को ज़रूरत थी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर देश इतनी ऊंचाइयाँ छू रहा है, वहाँ पर असमय जेटली जी का जाना देश के लिए भी बड़ा नुकसान है और हमारे दल के लिए भी बड़ा नुकसान है। उनकी प्रतिभा का कोई शानी नहीं है और छात्र जीवन से लेकर अब तक जो उनकी यात्रा रही है वो उनके व्यक्तित्व को चारों तरफ दिखाती है कि वो कितने प्रतिभावान थे। Sri Arun Jetli was the tall leader and most efficient and intelligent leader of our country. He was very articulate while presenting his argument. The greatest contribution of Sri Arun Jetli ji to the Indian business and financial sector is the very smooth implementation of the GST. A tall personality having led the country as a finance minister, as a corporate affairs minister, as a law and justice minister in Sri Vajpayee's government. And not only that, as a leader of opposition, whatever the failures of the then government, they were very articulately brought out by Sri Arun Jetli ji. He was very friendly and as I have seen, the most kind-hearted man and having concern about the poor and downtrodden. And under the leadership of Sri Modi, the even implementation of the reservation for the economic weaker section, legislation as for the economic weaker section also, that was the brainchild of Shri Arun Jetli. And he was very deeply concerned about the development of the
industries in the country, and few budgets he has presented. A very successful lawyer and very good strategist as far as political strategies are concerned. The whole country and also myself and my party mourn for the demise of Shri Jetli ji, who was my leader also. तो सभी ने अरुण जेटली के योगदान को याद किया, ना सिर्फ बीजेपी के विस्तार में उनके योगदान को, बल्कि बतौर वित्त मंत्री जो उन्होंने काम किया और नेता सदन, नेता विपक्ष के तौर पे जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए संसद में। अरुण जेटली ऐसे नेता थे जिनके कामों को विपक्षी दलों ने भी हमेशा सराहा। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अरुण जेटली के निधन पर गहरा शोक जताया है और आपको दिखाएंगे ये, लेकिन उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, क्या कुछ कहा उन्होंने? 70 के दशक से देश के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अविरत काम करते रहे। इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल में रहने वाला छात्र नेता, उसके बाद एक मेधावी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ढेर सारी जन समस्याओं को कानून के माध्यम से सुलझाने के लिए कई भ्रष्टाचार के मामलों को मुखर कर आवाज देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक सांसद के नाते भी हमेशा अरुण जी जनता की आवाज बने, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रूसेडर का रोल उनका रहा। जब विपक्ष के नेता रहे, ढेर सारे भ्रष्टाचार के मामलों को तर्कबद्ध रूप से राज्यसभा में उन्होंने रखकर देश के अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास किया और सरकार में जब जब रहने का मौका मिला, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हमेशा एक कुशल प्रशासक के रूप में अरुण जी नजर आए। जनधन अकाउंट नीचे तक पहुंचाना हो, नोटबंदी की बात को सफल करना हो, जीएसटी को सुचारू रूप से लागू करना हो, हर तरह के काम के अंदर उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ राष्ट्र विकास में अपना योगदान किया। मोदी जी के नेतृत्व में वो रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का सफल कार्यवाह का उन्होंने निर्वहन किया। आज उनके न रहने से देश की संसद ने एक मुखर कर बोलने वाला सांसद गंवाया है। एक अच्छा प्रशासक भारत के लोकतंत्र ने गंवाया है। एक मेधावी वकील देश की सुप्रीम कोर्ट ने गंवाया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे यशस्वी नेताओं में से एक नेता गंवाया है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में जब जब भी संकट आए, हमेशा अरुण जी मेरे साथ खड़े रहे हैं, मुझे ढाढ़स बंधाई। मेरे परिवार को भी कई बार उन्हें संकट के समय में बाहर निकालने का हौसला बंधाया और कई कार्यकर्ताओं के जीवन में इस प्रकार से वो मददरूप रहे। आज श्री अरुण जेटली हम सब के बीच में नहीं है। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनकी आत्मा को चिर शांति दे और उनके परिवारजनों को और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आघात सहन करने का हौसला दे। यही प्रार्थना ईश्वर के पास करता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह याद करते हुए अरुण जेटली के पूरे कार्यकाल को, उनके योगदान को और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए। तस्वीरों में आपने देखा थोड़ी देर पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। विपक्षी दलों के नेता भी खास तौर पर आज
अरुण जेटली को याद कर रहे हैं क्योंकि उनके संबंध विपक्ष के नेताओं से भी उतने ही मधुर रहते थे। आज उन्होंने गहरा शोक जताया है। मैंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में 27 साल के संसदीय कार्यकाल में लगातार अनवरत इतने सीनियर मिनिस्टर को या एज लीडर अपोजिशन होने जो देखा है, इतना इजीली अप्रोचेबल कोई पहले मिनिस्टर मैंने देखा न आज भी, जितने अरुण जेटली थी। और सेंट्रल हॉल में जब भीड़ होती थी तो लोग समझ लेते थे कि अरुण जी बैठे हुए, पत्रकार होते थे, एमपीज होते थे, और बजट प्रस्तुत करने वाले दिन भी वो सेंट्रल हॉल में बैठने के लिए उनके पास मौका होता था। आई हैव नेवर सीन सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नहीं हैं। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से उन्हें आज नवाजा गया है अबू धाबी में। नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया गया है जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है, और संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस पुरस्कार का नामकरण यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर किया गया है। ये सम्मान रूस के राष्ट्रपति पुतिन, महारानी एलिजाबेथ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सम्मान लेने से पहले यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ उच्च स्तरीय वार्ता भी की। पीएम मोदी ने यूएई दौरे के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ यूएई हमेशा मजबूती से खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां रुपे कार्ड भी जारी कर दिया। उन्होंने यहां व्यापारी वर्ग से मुलाकात की और उनसे भारत में खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश करने का आग्रह किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, अनुमानित नीतिगत ढांचा भारत को निवेश के लिए आकर्षक बाजार बनाता है। भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए कई क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों का ध्यान आप लोगों का भी है और आप भी उसमें कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर हम बहुत बड़ी मात्रा में विकास कर सकते हैं। लंबे अरसे से काफी चीजें वहां रुकी पड़ी थी। उन चीजों को बल मिले तो जम्मू कश्मीर भी भारत के ग्रोथ इंजन में अपनी भूमिका अदा कर सकता है और हम सब मिलकर के वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां के सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है वो सरलता से पूर्ति हो। जम्मू कश्मीर को नागरिकों को छोटी छोटी चीजों के लिए दिल्ली तक दौड़ना न पड़े, वो सारी चीजें वहां स्थानिक रूप से उपलब्ध हो। 3 देशों के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी बहरीन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ मुलाकात उन्होंने की और इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कई विपक्षी दलों के नेता आज श्रीनगर पहुंचे। प्रशासन की मनाही के बावजूद यहां पहुंचे विपक्षी दलों के नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया। विपक्षी नेता जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेने गए थे। हालांकि प्रशासन ने उन्हें ये कहते हुए यहां नहीं आने का अनुरोध किया था कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, इसमें बाधा डालने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। I will accept your invitation and I will come to Jammu and Kashmir. I also took senior leaders of the opposition parties with us. We wanted to go and see the people, get a sense of what the people are going through and try and help with the situation if possible. Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. In fact, it's a very sad thing.
जन्माष्टमी का त्योहार आज देश विदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। लोग अपने कान्हा का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कृष्ण बलराम की मूर्ति को जन्माष्टमी के मौके पर बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कृष्ण भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।